मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज ये जी प्रिंस जी, आपकी जो डिमांड है आज मैं कर ही रहा हूँ। लगभग सारे कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का आज मिक्स करके मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा और देखेंगे आप कितनी ज्योमेट्री को पकड़ पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आप सभी का स्वागत है कैरेबल प्लेटफॉर्म पे, और कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ टॉपिक। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, वैसे मुझे करना ज्योमेट्री बहुत दिन था, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मिक्स हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि आप उस पर ध्यान लगाएंगे। तो करें स्टार्ट। आइए मेरे दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये कुछ कैट लेवल के भी ज्योमेट्री के अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। आ जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ गलती क्या है। देखिए आज आखिरी क्लास है हमारी ज्योमेट्री की, तो कोशिश ये करेंगे कि मैं ना दूं किसी सवाल का उत्तर, आप ही निकाल के दें सारे सवालों का उत्तर। ठीक है जी। सवाल ये कि चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए एम बी 45 डिग्री दे रखा है, डी ई 14 है, एफ सी 15 है, ई एफ का मान निकालना है। और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं, ए बी सी डी एक वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों। ए बी सी डी एक वर्ग, एक वर्ग। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका समय शुरू होता है। अब लगाइए उद्दीप और करिए सोल्व। देखते हैं कितने बच्चे दिमाग दौड़ा पाते हैं और कितने नहीं। या मेरे बच्चे, चलिए कुछ बेसिक आइडिया देता हूँ। करना लेकिन आपने ही है ना। आज की क्लास इस बात पे डिस्कस्ड है कि आप ही काम करेंगे, ताकि जो आपने पढ़ा है उसका कितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आज उस बात पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी एक वर्ग है और वो एक एंगल एम जो है वो 45 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तय है कि अगर ये कोई राइट, माफ करिए, ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल 45 डिग्री है,
ये एंगल 45 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना है? तो आप कहेंगे सर इन दोनों एंगल का सम होना है 135 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग होना है 135 डिग्री। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ आएगा 135, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप कहेंगे हाँ चलो मान ली बात, आगे बढ़ो। अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितना है? आप कहेंगे 90। ये पूरा कोण कितना है? 90। तो 90 और 90 180, 90 90 180, तो 180 में से ये और इन दोनों का जोड़ है कितना? 135। 135 हटा देंगे तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जो जोड़ आएगा वो 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 45। देखिए बड़ी सीधी बात, इन दोनों कोणों का जोड़ इसका जमा इसका, इन दोनों का जोड़ कितना है जी? तो आप कहेंगे 135। और ये कोण पूरा कितना है? 180। इन दोनों का जोड़ 180 में से ये 135 हट गया, तो इन दोनों का जोड़ कितना बचा? 45। तो यहां से कुल मिला के ये बात समझ में आई कि इन दोनों कोणों का जोड़ मेरे बच्चे 45 है। यानी ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 45 है। मतलब अगर इस एंगल को मैं थीटा ले लूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एंगल मुझे लेना पड़ेगा 45 माइनस थीटा, 45 डिग्री माइनस थीटा। अब आप खुद से देखिए कि क्या कर सकते हैं इस सवाल में, कहां बुद्धि दौड़ाई जा सकती है, क्या किया जा सकता है सवाल के साथ। अब जरा वो सोचिए। आइए मेरे बच्चे, सोचा मेरे भाई कुछ? भाई बाकी सिलेबस आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, सवाल पे फोकस करिए। अब बताइए क्या किया जा सकता है। अगर एक एंगल थीटा है और एक एंगल 45 माइनस थीटा, मेरे बच्चों क्या किया जा सकता है? तो आप इस बात को समझते हैं कि ये वर्ग है और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये साइड ए हुआ, ये साइड मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? ए। तो ये साइड भी तो आपका ए ही होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये साइड ए ही हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 90 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो अगर मैं यहां से पूछूं टेन थीटा इस ट्रायंगल में बताइए क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/14। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, ये भी तो 90 डिग्री हुआ। आप कहेंगे हाँ, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में टेन 45 माइनस थीटा पूछूं, तो टेन 45 डिग्री माइनस थीटा पूछूं, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये गलत कर दिया ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस 14/a। और वहां करें टेन 45 माइनस थीटा तो 15/a। और टेन ए माइनस बी का फार्मूला होता है टेन ए, तो टेन 45 माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो 1 प्लस टेन थीटा। ये फार्मूला आपको पता भी है। अब मेरे बच्चों हमें करना क्या है कि टेन थीटा की जगह 14a रख लेना, 14/a रख देना। तो अगर आप इतना समझदार हैं कि इसकी जगह अगर आप 14/a रख सकते हैं मेरे बच्चे, तो रख देते हैं भैया। टेन थीटा की जगह 14/a, यहाँ पे भी 14/a। तो मेरे बच्चे a से इधर लाएंगे तो a माइनस 14, यहाँ लाएंगे तो a प्लस 14,
एलसीएम लेंगे, ए से कट जाएगा, बराबर 15/a। हाँ है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a² माइनस आएगा मेरे बच्चे 14a बराबर 15a, और 15 गुना 14 करोगे मेरे भाई कितना आएगा 210। अब मेरे बच्चे 15a इधर लेके आओगे तो a², हाँ है ना, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों a²। तो a² की वैल्यू आएगी, ये इधर आएगा 29 बराबर 210, हाँ है ना बाबू। और अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन को डिलीट करके अब यहाँ से बस बेसिक कैलकुलेशन करनी है कि इतने से अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा a माइनस 29 और बराबर है 210। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 210 और जिनके बीच का डिफरेंस हो 29। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 210 और उनके बीच का डिफरेंस हो 29। ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने ही होंगे। बताइए क्या लें? जिनके बीच का डिफरेंस 29 और मल्टीप्लाई करें तो मेरे भाई 210। जल्दी से बताइए क्या नंबर होंगे। एक भाई कह रहा है 35 और 6। अगर ऐसा है तो ए की वैल्यू 35 ले लेते हैं। तो 35 में 29 क्या 6, 6 5 30, 6 3 18 तो 21, बिल्कुल सही है। तो ए की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही 35। ए की वैल्यू 35 मतलब स्क्वायर की साइड 35 है तो ये लेंथ आ गई 35। अब ये 35 है, 35 में से 15 और 14 29 गया तो बचा कितना 6। तो ये जो लेंथ आएगी मेरे बच्चे कितनी आएगी 6। यही लेंथ हमसे बेसिकली उसने पूछी हुई थी, तो ये लेंथ आएगी 6। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? तो आंसर आ जाएगा 6। तो इसका मतलब x की जो लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी 6। तो यही आपसे पूछा हुआ था कि भाई x की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू जब सोल्व करोगे तो आएगी डी ऑप्शन 6। तो खुद का दिमाग दौड़ाइए अगले सवाल में। बिल्लू भयंकर टाइप का सवाल है। लगाइए बुद्धि। x का मान ज्ञात करना, करिए मेरे बच्चे। करिए जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए जितनी बात समझ में आती है उतनी बात समझने का प्रयास करते हैं। वैल्यू तो सारी लिखी हुई है ना, बस ये कह रहा है कि बी सी और सी डी बराबर, यानी ये वैल्यू ए है तो ये वाली वैल्यू भी ए है, ऐसा कह रहा है ना। बाकी जो जो इंफॉर्मेशन निकल सकती है वो निकालते हैं बाबू। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ए है तो ये लेंथ भी ए है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। ऐसा बाबू हमें नहीं कह रहा है, सवाल कह रहा है। आप समझ गए होंगे 40 और ये 30 70, तो ये कौन कितना बना 110, है ना।
अब कहानी गड़बड़ है। देखो यार, इस एंगल की वैल्यू अगर मान लीजिए m है, ये x है, ये y है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई? मेरे बच्चों, क्या मुझे बता सकते हैं कि x प्लस वाई क्या होगा? भाई ये तो क्लियर था 110 होगा सर, इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं। क्यों भाई, इस बात में किसी भाई को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे ना सर, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं लग रही। तो आपने कहा कि सर x प्लस वाई जो होगा वो 160, तान्या TANAY, तान्या नाम है, क्या नाम है, तान्या ने सही बताया भाई कि 160 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 180 तो हो गया इस त्रिभुज का कोण, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग b के 180 होगा, उसमें से 20 हटा तो बचा कितना, 60, 160 मतलब। तो शुभम नहीं बता पाया भैया, विश्वास ठीक बताए हैं। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू होगी कितनी, 160। अब मेरे बच्चों, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाली साइड कॉमन है। इस साइड की लेंथ मान लेते हैं कुछ भी, ये a मान ली तो इसकी लेंथ b मान लीजिए। तो अगर मैं साइन फार्मूला लगाऊं तो ये बताओ, यहां अगर हम बात करें तो साइन 110 है, इसके सामने b है, यहां साइन 40 के सामने a। तो आप कहेंगे सर साइन 110 बटे साइन 40, इसकी वैल्यू है b बाई ए, इसकी वैल्यू b बाई ए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इस वाली ट्रायंगल में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली त्रिभुज में आ जाए, तो मुझे बताइए x के सामने वाली b और 20 के सामने वाली a, तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन x बटे साइन 20, ये भी b बटे a आया। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर आगे बात करेंगे। चप्पा चप्पा चरखा चले, काटा विश्वास जी, थैंक यू। आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों, साइन फार्मूला जब हम लगा ही दिए हैं, तो हमका ये कहाँ नहीं समझा आ रहा कि ये भी b बाई ए है, ये भी b बाई ए है, तो दोनों बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि साइन x दिखाई दे रहा है, थोड़ा और काला कर दें, साइन 20 बराबर होगा बाबू किसके, साइन 110 बटे साइन 40। अच्छा, 110 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 70, तो साइन 70 लिख सकते हैं ऊपर वाले में। कोई दिक्कत है? तो आपको ना इतनी दिक्कत तो है नहीं। और नीचे है साइन 40, नीचे है 40, साइन 40 डिग्री, हाँ है ना भैया, नीचे है साइन 40। इसमें किसी भाई को दिक्कत है? आप कहोगे ना मोटे तौर पे तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। भाई ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा, तो ये साइन x बटे साइन 20 ऐसे लिख दिया, ये साइन 40 ऐसे ही। 110 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 70, तो साइन 70 और साइन 110 बराबर होता है। आप कहेंगे हाँ, और भी बड़ी चीजें लिख सकते हो आप, चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि साइन 110 बराबर साइन 70, हाँ है ना, और बराबर है मेरे प्यारे बच्चों कोस 20 डिग्री। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये बातें आप समझते होंगे कि साइन 70 और कोस 20 बराबर होते हैं। आप कहेंगे हाँ पढ़ा तो है सर, क्योंकि अगर a प्लस बी का जोड़ 90 हो तो साइन ए कोस भी बराबर होता है, अगर a प्लस बी का जोड़ 180 हो तो साइन ए साइन भी बराबर होता है। ये सारी बातें आपको पता है। तो ये साइन x है, ये साइन 20 है, साइन 70 को लिख लेते हैं कोस 20, साइन 40 को लिख लेते हैं, 40 को 2 इंटू 20 लिख लेते हैं, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस 20 से कोस 20 कटा, साइन 20 से साइन 20 कटा, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो आ गई 1/2। एक बार जरा चेक करो यही है क्या। और आप जानते हैं साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो आप कहेंगे 30 डिग्री की वैल्यू। तो यानी सर एक्स की वैल्यू 30 डिग्री भी लिखी जा सकती, लेकिन क्या यही आंसर होगा? ऐसा नहीं भाई, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है, बोलो भाई। तो 180 में से 30 घटाया
तो साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होगी। और थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि x प्लस वाई की वैल्यू 160 होगी, मतलब x की वैल्यू 160 से छोटी कोई भी ले सकते हो। तो इसका उत्तर 30 भी आ जाएगा और 150 डिग्री भी आ जाएगा मेरे बच्चे। 30 भी आ जाएगा और 150 भी आ जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ। तो 30 तो कहीं ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब फिर आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? 150 डिग्री। इस सवाल को खुद दोबारा से करिए, करिए मेरे प्यारे बच्चों खुद से। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? आइए, तो आंसर वहां हो गया 150 डिग्री। कहता है इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए स्क्वायर। चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है जिसके अंतर्गत ओ केंद्र है। एक्स अनुपात वाई का अनुपात ज्ञात करेगा। अच्छा, बहुत सारी जगह ना फिगर बना के डाल देता है, तो वहां बंधन हट जाता है आपका सोचने का, क्योंकि वहां उसने बना के दे दी, बस उसी में खटाखट खटाखट इंप्लीमेंट करना होता और कुछ नहीं करना होता। तो करिए कोशिश, फिर बढ़ेंगे आगे। करो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जितना सोचेंगे उतना बढ़िया सीख पाएंगे। खुद से ट्राई करिए। देखिए, आखिरी क्लास है, पता नहीं कौन सी चीज कहां आपको काम आ जाए एग्जाम में।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सर इसमें कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। कहाँ नहीं मिल रहा भाई क्लू? बहुत है क्लू मिल रहा है। टेंजेंट का क्लू है। देखो यार, फिगर थोड़ा टेढ़ा जरूर बनाया है। बनाते बनाते हैं बताते हैं तुमको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी एक वर्ग है, ऐसा सवाल ने कहा है। बिल्कुल सही बात। और ये उसका एक इनसर्कल है, ये भी बात तय है। और हम इस बात को बखूबी भी जानते हैं कि इफ, सर जी, इफ देर इज ए स्क्वेयर देर इज ए विल, मतलब अगर ये कोई वर्ग है तो इस वर्ग के अंदर जब कोई सर्कल खींचेंगे तो अगर इस वर्ग की भुजा ए है तो इस सर्कल की रेडियस a/2 होगी। उसने क्या किया, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इस फिगर को थोड़ा ऐसे कर दिया। इस फिगर को मेरे बच्चों थोड़ा ऐसे कर दिया और कुछ नहीं किया। अगर यही फिगर सीधी बना के दे देता तो आपको पढ़ने में मजा आ जाता, कंफ्यूजन नहीं होता। अब आप ये बताइए, अगर ये फिगर सीधी करके मैं दे दूं तुमको, तो तुम क्या ये बात नहीं जानते हो कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं? क्या तुमको याद है? नहीं है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये बात तुमको पता है कि नहीं पता? आप कहें सर पता है, कौन कहे नहीं पता? और अगर तुमको पता है तो ये बताइए, अगर इस स्क्वायर की साइड को मैं 2 मान लूं, वर्ग की भुजा 2 मान लूं, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा? तो आप कहेंगे 2√2। वर्ग का विकर्ण कितना होगा? 2√2। 2√2 होगा वर्ग का विकर्ण। तो अगर ये 2√2 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √2। आप कहेंगे हाँ जी। ये यहां से यहां तक की क्या है? सर्कल की रेडियस। तो अगर वर्ग की भुजा 2 है तो सर्कल की रेडियस इसकी आधी होगी, 1। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको सीधा कर ले रहे हैं। अब ठीक है, अब सीधा दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे बच्चे, ये सर्कल की रेडियस आ गई 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई 1, ये हो गई 1, यहां से यहां तक की लेंथ हो गई 1। आप कहेंगे हाँ, ये लेंथ हो गई √2। हाँ, ये 90 डिग्री है। और उसने किया क्या है सर आपके साथ? धोखा। यहां से एक लाइन यहां मिला दी, बस। इसको x माना, इसको y माना। तो आपको ये बताना था कि x प्लस वाई बराबर इसका वर्ग जमा इसका वर्ग। यही तो है सवाल। अब देखिए भैया, अब समझने का प्रयास करिएगा भैया। इसको इससे मिलाएंगे तो ये लेंथ होगा √2। कहा है कि हम स्क्वायर की साइड को 2 लिए हैं, हमने 2 मान लिया, तो ये लेंथ होगी √2। ये इस पे 90 भी काटेगा क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। ये सर्कल की रेडियस होगी भैया, इसकी लेंथ होगी 1। बिल्कुल होगी। अब भैया जी थोड़ा स्माइल कर दीजिए, ये जो लेंथ होगी ये होगी x प्लस वाई। ये लेंथ है x प्लस वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये बात जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 का वर्ग जमा √2 का वर्ग। तो √2 का वर्ग 2 और 1 3। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 3। तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों √3। हाँ है ना? तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी √3। सबसे पहले इतनी बात, बाकी सब बात। पहले इतनी बात, बाकी सब बाद में बात। कि हाँ सर ये होगी √3। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, मारते हैं दुनियादारी के गोली। आप ये बात जानते हैं बहुत खूबसूरती से कि ये लेंथ क्या होगी? 1। तो आप कहेंगे हाँ। और अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सर्कल की टेंजेंट भी है। आप कहेंगे है, बिल्कुल है, इसमें कौन मना कर रहा है सर? और यहां से एक लाइन गई है ऐसे,
अगर ध्यान लगाओगे तो ये सर्कल की सीकेंट हो गई। आपका मजा नहीं आ रहा। मजा भी दिलाते हैं बाबू तुमको। अगर थोड़ा सा हटेगा तो पूरा हटेगा, नहीं तो अब सेट होगा। तो देखिए बाबू, जो तुमको ना हो पसंद हम वही बात करेंगे। आई। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। अब अगर आप समझ पाए तो समझना कि इस पॉइंट से, अरे इस पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट खींची गई है। इस पॉइंट से सर्कल से एक टेंजेंट खींची गई है। तो टेंजेंट की लेंथ है 1, ये लेंथ है x और ये लेंथ है y। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट का वर्ग, 1 का वर्ग बराबर होगा x इंटू एक्स प्लस वाई, इंटू एक्स प्लस वाई। आप कहेंगे हाँ ये बात तो जानते हैं सर। और अगर आप ये बात जानते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? √3। तो x प्लस वाई की वैल्यू √3, तो 1 का वर्ग 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू √3। तो यहां से निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? x, अरे यार हटना। तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। क्या आप समझते हैं कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे हाँ x की वैल्यू 1/√3 आ गई सर। और x की वैल्यू 1/√3 है मेरे बच्चों। तब ये बताइए y की वैल्यू क्या होगी? √3 माइनस एक्स। भाई x उधर जाएगा और x की वैल्यू 1/√3। सोल्व करोगे तो √3 को √3 से क्या, 3 3 में से 1 गया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2/√3। अब उसने रेशियो किसका पूछा है? उसने पूछा x:y। तो बाबू मोरे x की वैल्यू 1/√3, y की वैल्यू 2/√3। √3 से √3 काटोगे तो आंसर क्या आएगा? 1:2। सो माई डियर स्टूडेंट, दिस माइट बी योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सही उत्तर है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अब मेरे बच्चे ये बताइए, कितने बच्चे ऐसे जिनको ये सवाल समझ आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी मच क्लियरली? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए भाई। कमेंटा बंद हो गया। अरे रिफ्रेश करना कमेंट। ठीक है, आ गया। कट। जल्दी से कमेंट करिए जिनको समझ आ गया, ताकि पता चले। ग्रीष्मा शिवम आइए मेरे बच्चे। जो भाई कह रहे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उनको एक बहुत बढ़िया सवाल बता रहे हैं हम तुमको। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं सवाल में कह रहा हूं कि ये कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल की साइड है 15, 20, 25। तो आप तुरंत है समझ गए होंगे कि भैया 15, 20 और 25 त्रिभुज की भुजाएं। अगर त्रिभुज की भुजाएं 15, 20 और 25 है तो ये राइट एंगल है ना?
वैसे दे नहीं रखा, सिर्फ ये ऐसे बता रखी फिगर, लेकिन आपको समझ जाना है कि 15, 20, 25 ट्रिपलेट बनाता है तो एक समकोण त्रिभुज है। और मेरे बच्चों अगर ऐसा है तो ये बताइए, दोनों ही सर्कल की रेडियस सेम है, इसकी रेडियस भी आ रहा है और इसकी रेडियस भी आ रहा है। दोनों ही सर्कल की मेरे प्यारे बच्चों रेडियस सेम है, दोनों ही सेम रेडियस के सर्कल है। ट्रेंगल कैसी है वो आपको खुद पता लगा देना, 15, 20, 25 साइड है यानी ट्रिपलेट है, मतलब राइट एंगल है। तो आपको बताइए ना है इन दोनों सर्कल की रेडियस क्या होगी। सो व्हाट यू हैव टू टेल मी द रेडियस ऑफ द सर्कल।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल, आइए समझते हैं। देखो मेरे बच्चे, आज ज्योमेट्री की आखिरी क्लास है और आपको बहुत कुछ चीजें खुद से करनी है। देखो यार, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइडें हैं वो 15, 20, 25 हैं। अगर 15, 20, 25 से राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं, मान लीजिए ये साइड है 15, ये साइड है 20, ज़्यादा बड़ी लग रही है साइड है 25, और मैं थोड़ी देर के लिए इस सर्कल को भी उठा के यहाँ डाल दूँ, कोई दिक्कत है? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि यार मुझे इस ट्रायंगल के अंदर एक इन सर्कल खींचना है, तो आप कहेंगे ये रहा इन सर्कल, खींच दिया, 1 सेकंड लगा। और अगर इसके अंदर कोई इन सर्कल आपने खींच दिया मेरे बच्चों, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस इन सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आप कहेंगे सर इस इन सर्कल की जो रेडियस होगी, इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला था परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे 2। तो सर 20 और 15 35, 35 में से 25 गया 10, 10 का आधा करेंगे 5। तो इसका मतलब सर इस सर्कल की रेडियस होगी 5। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस सर्कल की रेडियस 5 होगी, तो ये तय है कि इसके सेंटर से ये 5 बनेगा, ये 5 बनेगा, बिल्कुल। आप ये भी समझते हैं कि ये एक स्क्वायर बना लेता है, क्योंकि ये 90 होता है, तो ये लेंथ भी 5 आएगी, ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों 5 आएगी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आप कहेंगे हाँ सर सहमत है इस बात। मेरे बच्चों की पूरी लेंथ कितनी है? 15। ये लेंथ कितनी है? 5। तो आप बता सकते हैं कि ये लेंथ कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर ये लेंथ होगी 10, ये लेंथ होगी 10। अब मेरे बच्चों जो दूसरा सर्कल इसके अंदर सेट हो रहा है ना, वो भी इस तरीके से सेट हो रहा है, ये ऐसे सेट हो गए। वो ऐसे मान जाए, वो ऐसे सेट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान दें तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्कल का सेंटर है ये वाला, और इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर है ये वाला। ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे लाई होंगे, ये दोनों के दोनों सेंटर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। और मैं बता सकता हूं ऐसा क्यों करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा भी दूं यहां से, इस येलो वाले सर्कल को, तो आप ये बात जानते हैं कि ये सेंटर है, तो ये टेंजेंट बनाएगा इस पे, बिल्कुल बनाएगा सर टेंजेंट। तो इसका मतलब ये जब इसको मैं इससे मिलाऊंगा, इसको मैं जब इससे मिलाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, क्योंकि एक बेसिक थ्योरम है कि जब भी किसी सर्कल की ये दो टेंजेंट है, दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है, और सेंटर से जब भी इस टेंजेंट पॉइंट को मिलाते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। आप कहेंगे बिल्कुल बांटता है सर। अब यही कहानी जब मैं इसमें लेके आऊं, ये लेके आता हूं, अब मेरे बच्चों आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं इस वाले सर्कल को हटा देता हूं। ठीक है, हटेगा नहीं, अब गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखो, अब ये वाला जो सर्कल है, तो ये वाला जो सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो सर्कल है, अगर आप समझ पाए तो इस सर्कल की भी ये टेंजेंट है ये वाली। आप कहेंगे बिल्कुल है।
और अगर ये टेंजेंट है तो यहां से जो भी लाइन इसके सेंटर को मिलाएगी वो नेचुरल सी बात है एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगी, और ये आसमानी रंग की जो लाइन है यही इसे दो बराबर भागों में बांट रही है। तो हर हाल में इसका सेंटर यहाँ होगा, क्योंकि अगर इसका सेंटर मान लो यहाँ हुआ तो यहां से जब इसको मिलाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, जबकि ये तो गलत है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात प्रूव की कि भाई ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, एंगल बाइसेक्टर होता है इसमें। तो दोनों के सेंटर एक जगह होंगे। इसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसकी रेडियस है स्मॉल आर, हाँ है ना। तो ये भी इसके ऊपर क्या बनाएगा 90 डिग्री, और इस बड़े वाले सर्कल की जो सेंटर में बनता उसकी रेडियस थी मेरे बच्चे 5, हमने प्रूव की। तो उसकी रेडियस अगर 5 थी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी रेडियस अगर 5 थी, उसकी रेडियस अगर मेरे बच्चों 5 थी, तो एक बात बताइए अब मुझे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर हम इस ट्रायंगल में इस लाइन के पैरेलल यहां कोई लाइन खींच दे रहे हैं, इसकी लेंथ है r, ये लेंथ है 5, ये लेंथ है 15, ये 90 है। तो मेरे बच्चे अगर बड़ी ट्रायंगल की ये साइड 5 है, ये 15, तो इनका रेशियो 1:3 है। ये साइड 1 है, ये साइड 3 है ना, ये 15 नहीं था, ये कितनी थी मेरे बच्चे 10, ये लेंथ थी 10, ये 5। तो मेरे बच्चों ये लेंथ 5 है, ये 10 है। तो इनकी साइडों का रेशियो 1:2 है। तो इन साइडों का रेशियो भी तो 1:2 होगा। ये r होगी तो ये लेंथ क्या होगी 2r। यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 2r। समझते हैं आप इतनी बात को। तो मेरे बच्चों ये जो लेंथ होगी ना, ये यहां से यहां तक की तो 10 है, लेकिन ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की, ये लेंथ होगी 2r। और अगर आप थोड़ा सा समझते हैं तो इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींची गई, एक ये और एक ये, दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। ये 2r है तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 2r। ये भी मेरे दोस्तों क्या होगा 2r, हाँ है ना। अरे मैंने मिटा दिया, क्या है बचा हुआ। ये भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 2r। अब आपने देखा कि सर ये लेंथ है 2r, यहां से यहां तक की लेंथ है 2r, तो ये लेंथ भी होगी सर 2। ठीक है। अब ये भी जानते हैं कि ये दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस 2r है, ये r या 2r हुई। तो ये डिस्टेंस भी जब निकालोगे 90 बनाओगे यहां से, तो ये लेंथ भी 2r ही होगी। ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी 2r। अब अगली कहानी पे, अब मेरे बच्चों जैसे हमने वहां काम किया था ऐसे ही अब यहां काम होगा कि ये इस पूरी राइट एंगल ट्रायंगल का सेंटर होगा, इन सर्कल का सेंटर जिसकी रेडियस 5 है, क्योंकि ये साइड 20 है, ये साइड 15 है और ये साइड 25 आप कहेंगे हाँ। तो पूरी इस राइट एंगल ट्रायंगल का सेंटर क्या होगा 5 यहां पे बनेगा। तो ये लेंथ होगी 5, आप कहेंगे हाँ। अगर ये लेंथ 5 होगी तो ये भी 5 ही आएगी, ये भी 5 ही आनी थी। तो ये 5 है, ये पूरी 20 है, तो ये लेंथ कितनी बनी 15, आप कहेंगे हाँ जी 15। अच्छा मैंने अभी ये समझाया कि इन दोनों सर्कल के सेंटर एक ही पॉइंट पाएंगे। ये वो सर्कल है जो पूरी बड़ी ट्रायंगल का इन सर्कल है, हाँ है ना। तो इनके सेंटर एक ही पॉइंट पाएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये लेंथ कितनी होगी r, ये लेंथ होगी r, हाँ है ना। अब आप ये देखिए कि इनकी साइड की लेंथ का रेशियो क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे इन साइड की लेंथ का रेशियो 1:3, 1:3। तो इन साइड की लेंथ का रेशियो भी 1:3। ये r है तो ये कितनी होगी 3r, ये होगी 3r। अब मेरे बच्चों यहां आइए, अगर ये लेंथ है 3r, ये लेंथ है 3r, तो ये 3r है, तो इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचिए किए और एक ये, तो ये लेंथ भी कितनी होगी 3r, हाँ है ना। पक्का पक्का। तो ये पूरी लेंथ क्या हो गई, जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 2 7r, 7r, और ये बराबर दे रखी 25 के। तो r की वैल्यू आई 25/7। ये मेरा आंसर आ गया, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ था कि इन दोनों सर्कल की रेडियस बताइए क्या होगा। ठीक है अली भाई, मैं बात करा लेता हूं। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे बच्चों, हाँ है ना। तो आपका जवाब होगा हाँ सर हम समझ गए, और इसकी रेडियस 25/7 आ गई। अब जल्दी से मुझे बताइए आप में से कितने बच्चे इस बात को समझ गए कि इसकी रेडियस 25/7 है। जल्दी से बताइए, क्विक, हाँ या ना में आंसर करिए। और करके फिर इस सवाल पे आ जाइए।
करिए मेरे बच्चे। टफ नहीं था, लेंदी था।
कुछ सेकंड होल्ड रखिए, अभी कंटिन्यू। आइए मेरे बच्चे, देखो यार इसके आंसर में दिक्कत है। अरे पीयूष, ना वो स्क्रीन बंद होगी कमेंट की भाई, वो कर देगा कोई नहीं। देखो मेरे बच्चे, पीयूष वो स्क्रीन बंद होगी भाई, इसको देखें। देखिए यार, पहले सवाल पढ़ लेते हैं मेरे बच्चे, फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। सवाल में कह रहा है कि कंसीडर ए स्क्वायर एबीसीडी विद मिड पॉइंट ई एफ जी एच। कहता है ई एफ जी एच, ये इसके मिड पॉइंट है। तो सच बात यह है कि ई और एफ की एफ और एच की हमें जरूरत है, बाकियों की जरूरत नहीं है। एल डिनोट्स ए लाइन पासिंग थ्रू एफ एंड एच। कहता है कि एफ और एच इसके मिड पॉइंट है और उनके वहां से एक लाइन जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखना कि अगर ये कोई वर्ग है और वर्ग के मध्य से कोई लाइन जा रही है, मिड पॉइंट को मिला के कोई लाइन जा रही है, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी, है ना, और इसके बराबर भी होगी। पहली चीज कहता है बी क्यू सी और ये 120 डिग्री के, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। तो कह रहा है कि ए इसके और जो रिमेनिंग एरिया है उसका एरिया का रेशियो क्या होगा। आइए देखो मेरे बच्चे, पीयूष इसके ना बैकग्राउंड में भी ये व्हाइट ही रखा, अगर वरना वो ब्लैक आ जाता। देखो मेरे बच्चे, आप कैसे करें इस सवाल को। सच बात यह है कि सवाल में जब आप करने जाएं तो आप अपनी तरफ से स्क्वायर की कुछ साइड मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। और अगर स्क्वायर है तो मेरे प्यारे बच्चों तय है कि इसकी वर्ग की भुजा हम ले सकते हैं
वर्ग की भुजा कुछ मान लीजिए। आप कहेंगे मान लेते हैं सर, क्या मानी जाए? देखो, एच मिड पॉइंट है ऐसा सवाल ने कहा है। आप कहेंगे हाँ जी एच मिड पॉइंट दे रखा है, सवाल ने ऐसा कहा है। ये दोनों साइडें बराबर होंगी, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये कॉमन हो गई, ये 90 90 हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देगा दोनों। ये 90 इसलिए हो गया क्योंकि दो मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी स्क्वायर के इस साइड के पैरेलल, और ये 90 होता है। तो इसका मतलब इस कोण को भी ये दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर ये राइट एंगल है और ये कोण 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री जो होता है वो सामने वाली साइड बनाता है √3, तो ये वाली साइड बनाता है 1। आप कहेंगे मान ली सर बात। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये साइड √3 है तो ये साइड भी क्या होगी √3, क्योंकि मिड पॉइंट था। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो आप कहेंगे 2√3। वर्ग की भुजा कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 2√3। हाँ है ना। अब हमसे उसने दो चीज पूछी है। एक तो उसने पूछा क्या, उसने कहा कि भाई मुझे ये वाला एरिया बताइए। ये वाला एरिया बताइए निकाल के क्या हो। एक तो ये वाला एरिया। दूसरा उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई फिर आप मुझे बताइए कि वर्ग में से ये एरिया हटाने के बाद जो बच गया, तो ये वाला बच गया मेरे बच्चे। वर्ग में से हटाने के बाद ये वाला बच गया, तो इन दोनों एरिया का रेशियो आपको निकाल के बताना। यही सवाल ने पूछा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कर डालते हैं सवाल को। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 1 है, ये √3, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया √3 और हाइट हो गई 1, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसका एरिया हो गया सर हाफ, बेस हो गया √3 और हाइट हो गई 1। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखोगे तो जितना एरिया इसका उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका। यानी आप चाहो तो इसे इंटू 4 कर दो, तो करोगे तो 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा मेरे बच्चे 2√3। इस पोर्शन के एरिया आएगा 2√3। हाँ है ना, पक्का? आप कहेंगे जी हाँ पक्का, बोल तो दिया पक्का। तो इस पोर्शन का एरिया है 2√3। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताइए कि अगर इस पोर्शन का एरिया 2√3 है, इस पोर्शन का एरिया 2√3, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए निकाल के क्या होगा। तो आप कहेंगे पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा सर साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है जी? 2√3, तो 2√3 का वर्ग करेंगे तो 2√3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 3 12। तो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या आएगा? ए पी डी सी क्यू बी का एरिया क्या आएगा? तो आप कहोगे सर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों एरिया हटा दो तो बाकी बचा हुआ आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 3 12, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आया 12। बिल्कुल ठीक है सर। 12 में से क्या घटा दो सर? ये वाला एरिया। ये कितना है? 2√3। तो ये एरिया मेरे प्यारे बच्चों किस चीज का आ गया? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों एरिया हटा दिए तो इस बीच वाले हिस्से का एरिया आपके पास आ गया। तो उसने कहा कि बीच वाले हिस्से का एरिया और इन दोनों पोर्शन के एरिया का रेशियो, तो ये 2√3। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों इनका एरिया का रेशियो निकालना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 को लिख लेते हैं 2 गुना 3 माइनस √3। यहां से √3 कॉमन ले लेते हैं, तो बात समझते हैं कि नहीं? 6 को लिख लिया 2 गुना 3 और ये माइनस √3, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो यहां से √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बच जाएगा 2√3 माइनस 1 और यहां बचेगा √3। अनुपात लेना आपने, माफ करना। अब √3 से √3 काट दिया तो आंसर आया 2√3 -1:2। सो दिस शुड बी योर आंसर माय डियर। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ये आपका सही उत्तर है, ये आपका सही उत्तर है। जो मैंने बताया कि इस ऑप्शन में दिक्कत है, आंसर होगा 2 माइनस, सॉरी
2√3 -1/1। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ है ना? या फिर आप इसका हर का प्रीमीकरण करके आंसर दे सकते हैं, वो भी आंसर आपका ठीक है। बढ़ा जाए जी। किसी भाई को कोई दिक्कत? इतना बिल्लू भयंकर, अरे भाई ये बिल्लू भयंकर क्वेश्चन है कहाँ? तुम खुद ही सोचो कितना टाइम लगा दिया आपने कैलकुलेशन में, इस सवाल में कुछ भी टाइम नहीं लगाया। बहुत जल्दी से खींची आपने इसकी कैलकुलेशन, तो कहाँ टाइम लगाया इसकी कैलकुलेशन करने में आपने? कुछ टाइम नहीं लगाया। ये सवाल तो आसान था बल्कि आपका। करिए भैया।
लाइट बार बार जा रही पीयूष, कहानी क्या है? हैं? बस पता नहीं क्या कहानी हो रही लाइट के साथ यार। इतना लाइट तो नहीं जाती बार बार। आइए मेरे बच्चे, बेहद ही खूबसूरत सवाल समझाते हैं बाबू। आइए, ये बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है एंड आई होप आपको आना चाहिए सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताइए पहले, अगर ये सर्कल का सेंटर है, ये कोण 120, ये बाबू 120 डिग्री एंगल का कोई सेक्टर है, 120 डिग्री एंगल का कोई सेक्टर है। और मैं अगर आपसे ये जानना चाहता हूं, 120 डिग्री के एंगल का जो सेक्टर है, अगर इसकी रेडियस आ रहा है तो क्या आप मुझे इसका एरिया बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। सर बिल्कुल सिंपल है, बहुत सुंदर। इसको इससे काटेंगे तो आएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर, या पाई आर स्क्वेयर बटे 3। इस पोर्शन का एरिया निकल गया। अब मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि दो सर्कल हैं और दोनों के दोनों सर्कल जो हैं सेंटर हैं, वो कहां से होके गुजर रहे हैं मेरे बच्चे? एक दूसरे के सेंटर से होके गुजर रहे हैं। दोनों सर्कल के सेंटर मतलब एक दूसरे की सरकमफ्रेंस से होके गुजर रहे हैं। हाँ जी, एक दूसरे के सेंटर से होके गुजर रहे हैं। अगर एक दूसरे के सेंटर से होके गुजर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की रेडियस भी एक ही बता रहा है। तो ये रेडियस आर हो गई, ये भी इस सर्कल की रेडियस हुई आर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ये वाला एंगल भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 60 डिग्री है। ऐसे इधर वाला देखोगे, ऐसे इधर वाला देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के कहानी ये है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेगा, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये 60-60 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेगा। है ना? अब आपसे पेपर में दो तरीके के सवाल यहां पूछ लेगा। पहली चीज तो आपसे ये पूछ लेगा कि भैया इस पूरे पोर्शन का एरिया बताइए क्या होगा। इस वाले पोर्शन का एरिया बताइए क्या होगा। दोनों सर्कल अगर सेम रेडियस के हैं और एक दूसरे को इस तरह से काट रहे हैं, डिफरेंट रेडियस के हैं तो उसमें कुछ और डिफरेंट कंसिक्वेंसेज होंगे, तो उनके बीच का एरिया आपसे पूछ लेगा क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं कि भैया अगर मैं इसको मिटा दूं यहां से, तो ये एक सेक्टर नहीं बन गया? आप कहेंगे हाँ जी ये सेक्टर बन गया। और बाबू ये सेक्टर बन गया तो इस सेक्टर का एरिया निकाल दें ऐसे करके। आप कहेंगे हाँ निकाल दीजिए। नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इसी तरीके से इधर का इस सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए, ये भी 120 बनेगा, उसमें ये सारा मिटा दीजिए तो उतना ही यहां बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया। पहली बार मैंने इधर से बनाया था, इस बार इधर से बनाया। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे कि अगर ये 120 ये रेडियस हार वाला सेक्टर का एरिया बन रहा है इतना, तो एक बार मैं इधर से लूं, एक बार मैं इधर से लूं, तो ये बेसिकली एरिया डबल हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर ये हो जाएगा 2πr²/3। और इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये बेसिकली दो बार काउंट हो गई। एक बार तो जब हम इधर वाला ले रहे थे उसमें भी ये वाली काउंट हो गई मेरे बच्चे, और जब इधर से ले रहे थे उसमें भी ये वाला एरिया काउंट हो गया। जबकि हमें करना था ये एक ही बार काउंट, जबकि हमें करना था मेरे प्यारे बच्चों ये एक ही बार काउंट। तो एक बार वाला इसके अंदर से घटा दीजिए, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे √3/4a²। अब ये जितना एरिया इसका होगा उतना इसका, तो इंटू 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 आएगा, तो आंसर आएगा √3/2r²। हाँ है ना? तो ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा फाइनल आपका, किस चीज का?
इस पूरे पोर्शन के एरिया का, इस पूरे पोर्शन के एरिया का। और यही उसने आपसे पूछा था कि इस पूरे पोर्शन का एरिया बताइए, तो ये इस पूरे पोर्शन के एरिया का आंसर आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर और √3/2 पाई आर स्क्वायर। अब उसने आर की वैल्यू 1 दे रखी है सवाल में, तो आर की वैल्यू 1 दे दी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आर की वैल्यू 2/3 पाई और √3/2, माइनस वाला आंसर होगा। माइनस कहाँ है, ये रहा। तो ये मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। इसी में एक सवाल और बनता है, वो क्या बनता है उसको भी समझिए। कई बार आपसे क्या कहेगा, वो कहेगा इन कलमों का एरिया बता दो, बस इन कलमों का एरिया बता दो, जो ये कलम छाटी है ना, इन कलमों का एरिया बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा। तो इन कलमों का एरिया कैसे निकालें, अब उस बात पे चर्चा करते हैं। तो कलमों का एरिया निकालने के लिए अभी आपने एरिया निकाला, पूरे इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाला। हाँ जी निकाला, कहाँ है पूरे पोर्शन का एरिया सर, ये रहा, ये वाला था पूरे पोर्शन का एरिया। इस पूरे पोर्शन के एरिया से मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हटा देना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कर देना, हटा देना। ये इक्विलेटरल, जो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, हटा देनी। अगर ये हटा दोगे इस पूरे पोर्शन के एरिया से, तो इसका एरिया आ जाएगा बचे हुए हिस्से का, हाँ है ना। पक्का है कच्चा। तो हमारे पास क्या है, पूरे पोर्शन के एरिया में से दो इक्विलेटरल का एरिया हटा देना। तो ये बचा था पूरे पोर्शन का एरिया मेरे बच्चे, इसमें से दो इक्विलेटरल का एरिया यही रहेगा सेम, तो घटाओगे तो √3/2 आर स्क्वायर आएगा। सोल्व करोगे मेरे बाबू इसको, तो बेसिकली ये बैठेगा कितना, 2/3 पाई आर स्क्वायर, और इसको जोड़ोगे इसको और इसको, तो एलसीएम 2 कट जाएगा, तो आएगा -√3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लेना मेरे बच्चे, तो यहां आएगा 2/3 पाई -√3। ये बच जाएगा इन चारों कलमों का एरिया, इन चारों कलमों का एरिया, इसका 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 इसका, इन चारों कलमों का एरिया, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। इन चारों कलमों का एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं, कल मेरे बच्चों या चलो और काम करते हैं, कुछ सवाल जब तक समय। करिए इस वाले सवाल को करिए, देखते हैं कितने बच्चे उड़ा पाएंगे गर्दा इस सवाल में। करिए इस सवाल को, लगाइए दिमाग। करिए बाबू।
आइए मेरे भाई, कह रहा त्रिभुज एबीसी में ए बी 6 बी सी 8, ए बी 6, ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 8 है मेरे प्यारे बच्चों पूरी, ठीक है, और ए सी की लेंथ है 10। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर ट्रायंगल की साइड है 6 8 10 है तो हमें तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज, हमें ये बात समझ जानी चाहिए। और हमें रेशियो चाहिए एपी और क्यूसी का। देखिए मेरे भाई, अगर किसी ट्रायंगल की साइड है 6 8 और 10 है तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 8। आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत थोड़े है। हैं? आइए भैया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस हो गया 6, हाइट हो गई 8। सवाल में कहा है कि बीडी सर्कल की रेडियस है, बीडी इस सर्कल की रेडियस है। और मेरे बच्चे अगर ये रेडियस है तो ये टेंजेंट हुई, और अगर ये टेंजेंट हुई तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। ये रेडियस हुई आर। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ तो आप कहोगे बेस हो गया 10 और हाइट हो गई आर, है ना? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आर इंटू 8। कटिंग पटिंग करोगे 10, तो रेडियस निकालोगे मेरे बच्चे 48/10, 4.8। इसका मतलब ये लेंथ जो आई निकल के वो 4.8 आ गई। और ये सेंटर है और ये सर्कल है, तो सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की डिस्टेंस रेडियस होगी, ये 4.8 है, ये भी 4.8 ही होगी मेरे बच्चे। अब खुद ही सोचिए बाबुआ, ये 6 है, ये 4.8, तो ये कितना बचा? 1.2। ये 8 है, ये 4.8, तो ये कितना बचा? तो आप कहेंगे 3.2। तो सवाल में कह रहा है कि एपी इस टू क्यूसी का रेशियो बताइए। तो एपी की लेंथ है 1.2 और क्यूसी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 3.2। रेशियो निकालेंगे, 4 3 12, 4 8 32, 3:8। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर हो, 3:8 है ना? तो आज मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी कल से आपकी ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।